बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा ठारू बदलिबाको जाउछि। आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य किछि बड़ हेबाको जाउछि। देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करि सारिछन्ति। गुरु आपणकर एकादश भाव रे उच्चस्थ होई सारिछन्ति। कुंडली रे एकादश भावटी को सबुठारु शुभ स्थान बोली माना जाय थाए, कारण एहा होई थाए इच्छा पूर्तिर स्थान, आयर स्थान, लाभर स्थान। तेणु गुरु आपणकर एकादश भाव रे उच्चस्थ अछन्ति। गुरु हेउछन्ति आपणकर चतुर्थ एवं सप्तम भावर अधिपति। तो चतुर्थ एवं सप्तम भावर अधिपति होई गुरु आपणकर एकादश भावरे गोचर करुछन्ति। गुरुंकर दृष्टि आपणकर तृतीय, पंचम एवं सप्तम भाव उपरे रहुछि। एहा व्यतीत सूर्य मध्य आपणकर प्रथम भावरे चलन करुछन्ति। आपणकर प्रथम भावरे बुधादित्य राजयोगर निर्माण हेउछि। तेबे बंधु माने आपणक जीवन रे जेउ सब समस्या लागि रहितिला ताहा खूब शीघ्र दूर हेबाको जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबाको जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। तेबे भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कन्या राशि होइताय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिरो एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरो षष्ठ राशि हेउची कन्या राशि। बंधु माने पूर्वरु आपणकर क्यारियर रे अनेक किछि समस्या लागि रहुथिला। आपणक उपरे ऋण करजर भार बढ़ी जाइथिला, किंतु बृहस्पति आपणकर एकादश भावरे गोचर करिबा फଳରେ आपणकु एई सब समस्यार मुक्ति मिलि जिवो। जदि आपण चाकरी को नै समस्या रे अछंती, बहुत अधिक चिंता रे अछंती, चाकरी क्षेत्र रे जदि आपणकु प्रमोशन मिलि पारु नथिला, ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपणकु मिलि पारु नथिला, तो आपण निजे ही देखि परिबे एही कार्तिक पूर्णिमा परठारु आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबो। जदि आपणकर योग्यता थिबा सत्वे मध्य अनेक चेष्टा परे मध्य आपणकु चाकरी मिलि पारु नथिला, तो एही कार्तिक पूर्णिमा परे आपणकु चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। जदि आपण चाकरी करूछंती तो चाकरी क्षेत्र रे प्रमोशन मिलिबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। आपण आपणकर चाकरी क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति एवं प्रगति करिवे। चाकरी को नै जो अज्ञात भय आपणकर मन भितरे चालुथिला कि आपणकर चाकरी क्षेत्र रे किछि समस्या आसीबो नाही, तो एबे ठारू से सब भयरु आपणको मुक्ति मिलि जिवो। किंतु बंधु माने एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू आपणको टिके आपणको स्वास्थ्यर जत्न लेबार अछि, कारण आपणकर राशिधिपति बुध तृतीय भावरे गोचर करूछंती। तो आपणकर एलर्जी इन्फेक्शन हला भली किछिटा समस्या देखा देई पारे। विशेष करी जेतेबेले आपण बाहर को केउ आडे जाउछंती तो सेतेबेले आपण आपणकर त्वचार टिके अधिक जत्न रखंतु। किंतु 23 नवेम्बर को बुध आपणकर चतुर्थ भाव को प्रवेश करिवे। सेतेबेले चतुर्थ भावरे बुधंकर स्थिति बहुत भलो रहिबो। तेबे 23 नवेम्बर परे आपणकर स्वास्थ्य रे आ कोनोसी प्रकारर समस्या देखा देबो नाही। विद्यार्थी मानक पई किंतु एही कार्तिक पूर्णिमा परठारु समय बहुत भलो रहिबो, कारण कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति शनि। शनि आपणक कुंडलीर सप्तम भावरे केंद्र रे गोचर करूछन्ति। शनिकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे रहुछि एवं गुरु उच्चस्थ होई आपणकर पंचम भाव को देखुछन्ति। एहार अर्थ हेउछि आपणकर शिक्षा क्षेत्र बहुत भलो रहिबो। ज्ञानर कारक ग्रह गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। एहार अर्थ हेउछि आपणक मध्यरे ज्ञान बढ़िबो, बुद्धि बढ़िबो। जदि पूर्वरु आपणकर माइंड डाइवर्ट रहुतिला, पाठ पढ़ारे आपणकर मन लागु नथिला, पाठ पढ़ारे आपणकर एकाग्रता नथिला, पाठ पढ़ा को नेकी आपण कंफ्यूज होई जाउथिले, तो कार्तिक पूर्णिमा परठारु आपणकर ए सब समस्या दूर होई जिवो।
विद्यार्थी मानक पई शुभ समय आरंभ होइजिबो। एही कार्तिक पूर्णिमा परे आपण आपणकर पाठ पढ़ा को नै किछि बड़ डिसिजन नै पारंती, किछि बड़ स्टेप नै पारंती। एही कार्तिक पूर्णिमा परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा अछि, कोनोसी सरकारी परीक्षा अछि, तो निश्चित भाबरे सेथिरे आपणको अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। एही कार्तिक पूर्णिमा परे आपण कोनोसी एडमिशन नै पारंती, किछि फॉर्म फिलअप करि पारंती। तो सब दृष्टि विद्यार्थी मानक पई समय बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही कार्तिक पूर्णिमा परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति शनि आपणकर सप्तम भावरे गोचर करूछंती। गुरुंकर दृष्टि पंचम भाव उपरे रहुछि। तेबे आपणक मध्यरे टिके मुडी नेचर देखा देई पारे, आपणक मध्यरे टिके जिद्दी स्वभाव मध्य देखा देई पारे, कारण शनिकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे रहुछि एवं बुध मंगलଙ୍କ सहित गोचर करूछंती। तेणु 23 नवेम्बर पर्यंत आपणक मध्यरे टिके एपरि स्वभाव देखा देई पारे। हठात करी आपण छोट छोट कथा रे ही नाराज होई जिवे, छोट छोट कथा रे ही आपण रिएक्ट करि पारंती, जहा आपणकर सामना वाला को खराब लागि पारे। किंतु सेमिति किछि बड़ प्रॉब्लम आपणकर प्रेम जीवन रे देखा देबो नाही, कारण गुरुंकर शुभ दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि एवं शनि केंद्र रे गोचर करूछंती। आपणक मध्यरे जेते लड़ाई झगड़ा हेले मध्य, जुक्ति तर्क हेले मध्य आपणक मध्यरे भल पाइबा सुदृढ़ रहिबो। वैवाहिक जीवन कथा जदि कहिबा तो कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय वैवाहिक जीवनर भाव, आपणक जीवन साथीर भाव एवं सप्तम भावर अधिपति हेउछंती गुरु। गुरु आपणकर लाभ स्थान रे गोचर करूछंती। गुरुंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपरे ही रहुछि, निजर स्वगृह उपरे रहुछि। एहार अर्थ हेउछि आपणकर वैवाहिक जीवन मध्य बहुत भल रहिबो। जेहेतु शनि आपणकर सप्तम भावरे गोचर करूछंती, तो आपण आपणकर पार्टनरक मध्यरे टिके जिद्दी स्वभाव देखि पारंती, किंतु आपण आपणकर जीवन साथीक मध्यरे एक भल परिवर्तन मध्य देखिबाकू पाइबे। आपण दुई जण मिसी किछि बड़ प्लानिंग करि पारंती, आपण दुई जण मिसी केवडे बुलिबाकू जाई पारंती। आपणकर जीवन साथींकर पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ रे मध्य आपण ग्रोथ देखिबाकू पाइबे। तो वैवाहिक जीवन आपणकर एही कार्तिक पूर्णिमा परठारु बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाय क्यारियर भाव। आपणकर नवम भाव अर्थात भाग्य भावर अधिपति होउछंती शुक्र। शुक्र आपणक कुंडलीर द्वितीय भावरे धन स्थान रे गोचर करूछंती। शुक्र निजर स्वगृह रे तुला राशि रे गोचर करूछंती। तो एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू आपणकर भाग्य प्रबल रहिबो। आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देबे सेतिरे आपणको सफलता मिलिबो। एही कार्तिक पूर्णिमा परे आपण कोनोसी जमी, भूमि, प्रॉपर्टी इत्यादि किनि पारंती, नूतन गृह निर्माण करि पारंती, नूतन यानवाहन इत्यादि किनि पारंती। एही कार्तिक पूर्णिमा परे कोनोसी स्रोतरु आपणको बड़ धन लाभ होई पारे एवं एही समय आपण जे इन्वेस्टमेंट करिवे ताहा भविष्यत रे आपणको बड़ लाभ प्रदान करिवो। एही कार्तिक पूर्णिमा परे आपण कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करि पारंती, कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती, कोनोसी धार्मिक कार्य रे आपण योगदान करि पारंती। तेणु भाग्य संबंधित जदि आपण किछि निर्णय नेबा पई चाहुछंती तो बिना चिंतारे आपण नै पारिबे, कारण आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देबे सेथिरे निश्चित भाबरे आपणको सफलता मिलिबो। क्यारियर कथा जदि कहिबा तो आपणकर दशम भावर अधिपति हेउछंती बुध। बुध आपणक कुंडलीर तृतीय भावरे गोचर करूछंती एवं मंगल मध्य तृतीय भावरे गोचर करूछंती। मंगलंकर दृष्टि मध्य आपणकर दशम भाव उपरे रहुछि। तो कार्य क्षेत्र रे तो आपण एनर्जेटिक रहिबे, किंतु आपण टिके मुडी स्वभावर रहिबे। बुध आपणकर तृतीय भावरे थिबा कारणरु काम कार्य रे आपणकर सेतेटा मन लागिबो नाही, आपण निजर काम कार्य को एडाई पारंती। भाग्य तो आपणकर साथ देउछि। जदि आपणक पाखरे चाकरी नाही तो आपणको चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना रहुछि, किंतु जदि आपण चाकरी करूछंती तो चाकरी क्षेत्र रे आपणकर माइंड टिके डाइवर्ट रहि पारे।
ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଆପଣ କାଲି ପରଦିନ ଏହିପରି ପକାଇ ରଖିବେ। କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ରହିବ ନାହିଁ। ନିଜର କାମକୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଆଭରେଜ ରହିବ। ବିଜନେସ କଥା କହିବା ତ ବିଜନେସ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ ବଢିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ରେ ପ୍ରଫିଟ ହେବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଭାଗଦୌଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ 108 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।